बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है। जहाँ ड्यूरिंग द PSL रात के इस पहर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में और उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। लेकिन साथ साथ जी स्पोर्ट्स को ये एजाज़ भी हासिल है और ये मुनफरद खासा भी हासिल है कि हम स्पोर्ट्स मैन और स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों को अपने प्राइम में शामिल करते हैं। और यही वजह है कि जी स्पोर्ट्स को इस हवाले से जो है वो मुल्क भर में और जहाँ जहाँ स्पोर्ट्स से मोहब्बत की जाती है जाना भी जाता है। कल जब हम शो करने बैठे थे तो उस वक्त हमने सज्जाद अकबर का तस्करा किया था कि जिनकी कल पहली बरसी मनाई जा रही थी और हम उनके लिए दुआ गो थे कि अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दें। लेकिन उस वक्त हमें नहीं पता था कि हमारे इंतहाई काबिल मोहतरम, हमारे इंतहाई सीनियर और पाकिस्तान क्रिकेट के एक ऐसे लेफ्ट आर्म स्पिनर इकबाल कासिम साहब के जिनके तस्करे के बगैर पाकिस्तान की लेफ्ट आर्म स्पिन बुक मुकम्मल नहीं होगी। उनकी एहलिया जो ट्रू पैट्रियोटिक पाकिस्तानी थी, वो सच्ची पाकिस्तानी थी, सच्ची मुसलमान थी और जो सदा की वो पोस्ट अपने सोशल मीडिया पे करती थी उससे उनकी पाकिस्तान की मोहब्बत का अंदाज़ा होता था। अचानक बग़ैर किसी बीमारी के सेहत तंदुरुस्ती के साथ माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। कल वो सोईं और फिर सुबह वो उठ ना सकें और खालिक हकीकी से जा मिली। एक ऐसी अंधोनाक मौत, ऐसा एक अंधोनाक वाक़ा जो यकीनी तौर पर क्रिकेट फर्टर्निटी में जो है वो बहुत ही अफसोस के साथ सुना गया। हम मोहतरमा समीना कासिम साहबा के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला जो है उनको जवारे रहमत में जगह दें। इकबाल कासिम साहब यकीनी तौर पे इस सदमे से जो है वो पूरी तरह से निकल के, उनको एक तवील अरसा लगेगा निकल कर आने में, लेकिन अचानक जो उन पे इस आने हुआ, अचानक जो उनकी फैमिली में जो ये हादसा हुआ, हम अपने प्राइम के तवज्जुह से, अपनी टॉप मैनेजमेंट की तवज्जुह से, अपने हेड निसार मेहदी साहब की जानिब से, अपनी टॉप मैनेजमेंट हामिद हुसैन साहब की जानिब से, हमारे जो न्यूज़ के हेड है मुस्तफ़ा हुसैन साहब, प्रोग्रामिंग हेड कुमैल हैदर साहब, मेरे जो प्रोड्यूसर है फैज़ान मुस्तफ़ा नकी और मेरा पूरा जो इंटायर क्रू है उनकी जानिब से, अपने तमाम गेस्ट की जानिब से इकबाल कासिम साहब से ना सिर्फ दिली ताज़ियत का इजहार भी करते हैं और समीना कासिम साहबा के लिए दुआ गोबियाँ अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दें। क्योंकि रात जो उन्होंने आखिरी सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली है वो भी उन्होंने खुशदार में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ स्कूल बस में जो बच्चे शहीद हुए उनके हवाले से उन्होंने डाली थी और आखिरी जो 2-3 उनकी पोस्ट हैं सोशल मीडिया पर वो खुशदार के वाक़े से ही रिलेटेड हैं। और इसके अलावा पूरी जंग में जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान एयरफोर्स को, पाकिस्तान नेवी को सपोर्ट किया अपने सोशल मीडिया के ट्वीट के ज़रिए, उससे अंदाज़ा होता है कि कितनी सच्ची मुसलमान थी और कितनी सच्ची पाकिस्तानी थी। जावेद अख्तर का जो स्टेटमेंट आया था उस पर भी उन्होंने जो है अपना वो रिएक्शन दिया था। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बेंगलोर के हीरो तौसीफ़ अहमद साहब, कमर रज़ा हफ़ीज़ साहब। आज तौसीफ़ भाई इकबाल कासिम साहब के पास भी गए थे ताज़ियत के लिए, ज़रा पहले उनसे पूछते हैं। तौसीफ़ भाई सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो सर। जी शुक्रिया। और वाकई अफसोसनाक ख़बर और एक्चुअल अनवर बेग एक हैं, वो सभी के दोस्त हैं और उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यार इकबाल भाई का नंबर है। मैंने कहा क्यों, खैरियत है? कहना यार ऐसा कुछ है। तो मैं थोड़ा सा उस वक्त इसलिए हुआ कि मैंने कहा यार कंफर्म कैसे करूं। बोले हालांकि वो भी लोगों से, काफ़ी लोगों से, इकबाल भाई से भी उनके, मैंने कहा यार ऐसे हमारा एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें सलीम जाफ़र, मैं, हारून रशीद साहब, अब्दुल रकीब, ये सब। तो मैंने कहा यार ग्रुप से कोई मेरे को न्यूज़ आए तो मैं कहूँ, मुझे एकदम पूछते में ज़रा अजीब सा लग रहा। खैर उसके बाद जो है वो तो सब जगह पता चल गया। अब रहा समीना भाभी की बात, तो यस, मैं इकबाल भाई से बड़ा क्लोज था तो इसलिए स्टार्टिंग से लेके उसमें मेरी फैमिली और वो हम लोग बड़ा बैठते भी थे, खाना वाना भी खाते थे, पहले काफ़ी गैदरिंग हमारी। यका जाके एकदम होना और फिर जो आज मैंने इकबाल भाई की पोजीशन देखी, जाहिर है कि अभी बच्चे सब इधर उधर हैं, कोई साउथ अफ्रीका में है, कोई मेरा ख्याल ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में हैं बच्चे, और भाभी और ये दोनों ही थे। लेकिन अभी ईद का प्रोग्राम हमने जब किया तो बड़ी अच्छी हमारी मुलाकात रही। हम एक चैनल पे याया हुसैनी के साथ थे, था हम लोगों का एक प्रोग्राम हुआ, बिल्कुल ऐसे हंसते हुए और मुख्तलिफ बातें कर रही थी और सारा कुछ था। तो ये एक मेरा ख्याल बहुत बड़ा शौक़ है सबके लिए, हमारे लिए तो है ही, लेकिन इकबाल भाई के लिए तो अब आगे जाके किस तरह वो अपने को करेंगे। ज़ाहिर है हम सारे कुलीग हैं, हम जो है उनको जाके, लेकिन ज़ाहिर है एक ऐसा जो साथी चला गया जो सारी ज़िंदगी साथ रहा, पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए और आमीन। जो है ना इकबाल भाई को सब्र दे।
बिल्कुल। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि तौसीफ भाई के साथ तो बड़ा करीबी उनका ताल्लुक रहा, फैमिली टर्म्स थे खुद हमारे साथ, क्योंकि सोशल मीडिया पर उनसे इंटरेक्शन होता था। जिस तरह मैंने उनको पाया, एक सच्ची पाकिस्तानी, सच्ची मुसलमान, पाकिस्तान के लिए दर्द रखने वाली, पाकिस्तान के लिए हमेशा उन्होंने जो है वो सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट की हैं कि पाकिस्तान की अल्लाह ताला हिफाजत करें। और इस तरह मैंने पहले भी कहा कि खुशदार के बच्चों के हवाले से लेकर बहुत कंसर्न थी जो ये अफसोसनाक वाक़या हुआ था, और बार बार जो है वो अली वो टीचर भी, जी टीचर भी थी, मुर्तज़ा वहाब जो मेयर कराची, उन्होंने भी एक ट्वीट किया कि उनके भी बच्चों की वो टीचर रही हैं और बड़ी ज़बरदस्त उस्ताद थी। और हमारे मॉर्निंग शो में भी मेरे प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकी ने बताया कि हमारे मॉर्निंग शो में भी जी टीवी का जी उठा पाकिस्तान होता है, उसमें भी वो कई मरतबा बतौर गेस्ट जो है वो तशरीफ़ लेकर आई हैं। इफ़ी भाई, अगर आप इस हवाले से कुछ कंडोलेंस करना चाहें। अली, सबसे पहले तो इकबाल भाई के इस गम में शरीक हैं, और यकीनन एक बड़ा, क्योंकि मुझे रात वाली ट्वीट उनकी याद आ रही है बिल्कुल ही, क्योंकि मेरी भी नज़रों से गुजरी थी, फॉलो भी करते हैं, और वो यकीनन सोशल मीडिया पे बड़ा अच्छा इन्फ्लुएंस करती थी। रात 2 बजे उनकी आखिरी ट्वीट है, जी, उसके बाद वो सोएंगे तो उठ नहीं सकें, तो अच्छा इन्फ्लुएंस था उनका, और फिर वो लोगों को अच्छा सोशली अपडेट भी किया करती थी हर हवाले से, मतलब जो उनको बेहतर लगता था, क्योंकि एक वो टीचर थी तो वो जहांदीदा शख्सियत तो थी बिल्कुल ही यकीनन। मगर यार एकदम से हो जाना, मुझे भी कभी इकबाल भाई से मुझे याद है, अभी कुछ ईद रमज़ानों में ही मेरी शायद बात हुई है इकबाल भाई से किसी हवाले से। मैंने एक क्लिप उनको भेजा था तो उन्होंने बड़े मुस्कुराहट से मुझे कहा, मैंने कॉल की तो इकबाल भाई, ऐसी कोई बात थी नहीं यार अली, असल में एकदम से जो होता है ना, उसमें अल्लाह की आप समझ लें, वही शायद इसमें यकीनन शामिल होती है। बिल्कुल। और अभी मैं और मेरे प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकी हम ये बात कर ही रहे थे, कल की बात है, जब हमने शो ख़त्म किया उसके बाद हमारी जो मीटिंग हुई उसमें हमने डिसाइड ही किया था कि PSL संडे को ख़त्म हो जाएगा, मंडे को हम इकबाल कासिम को अपने शो में मदऊ करेंगे। हम अपनी प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन खालिक हकीकी ने अपनी प्लानिंग की हुई थी, और इस तरह बता रहे हैं तौसीफ भाई, और हम सब भी ये बात जानते हैं कि इकबाल भाई अपनी अहलिया से बहुत मोहब्बत करते थे, तो उनके लिए काफ़ी अरसा लगेगा इस सदमे से बाहर। मुझे अक्सर हमारे शोज़ में भी कई शोज़ में अली, हम जिससे पहले जहाँ चैनल में थे वहाँ पे वो आती, कई मरतबा आई हैं, कई मरतबा मुलाकात रही है, और वो ये दोनों ही थे, जैसे तौसीफ भाई ने बताया, पाकिस्तान में ये दोनों ही थे, बच्चे यकीनन आगे पीछे। बिल्कुल। तो एक अटैचमेंट तो थी, दोनों ही धीमे, इतने धीमे, दोनों ही धीमे, इतनी। इकबाल भाई अक्सर ये कहते थे कि मेरी जितनी भी क्लिप्स वगैरह हैं वो वही जो है वो सारी चीज़ें मैनेज कर रही होती हैं। बहरहाल ज़िंदगी का नाम है जनाब, आगे बढ़ना, प्राइम को भी आगे बढ़ाते हैं इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए। अपने चैनल की जानिब से हम इकबाल भाई से एक दफ़ा फिर ताज़ियत का इजहार करते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम तस्करा कर रहे थे समीना कासिम साहिबा का, लेकिन आज हमारा प्लान तो ये था कि आज पाकिस्तान के ज़बरदस्त कैप्टन सरफराज अहमद की सालगिरह है, और सरफराज अहमद की चूँकि बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग भी है, हमारे शोज़ का भी अक्सर वो हिस्सा होते हैं, तो आज हमने बड़ा एक प्रोग्राम बनाया था उनकी सालगिरह को सेलिब्रेट करने का, लेकिन इस जो ये वाक़या हुआ इसकी वजह से हमने इस सिलसिले को जो है वो मौखर किया। लेकिन बहरहाल हमारी जानिब से, मेरे प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकी की जानिब से, हमारे पूरे मैनेजमेंट की जानिब से, तौसीफ भाई, इफ़ी भाई की जानिब से सरफराज अहमद को उनकी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो। इस वक्त जो मैच जारी है जनाब, 10 गेंदों पे 7 रन दरकार है यहाँ पर लाहौर कलंदर को इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। 3 विकेटें गिर चुकी हैं लाहौर कलंदर की, और थोड़ा सा मुश्किल ये मैच हो चुका है कराची किंग के लिए। मस्ट विन मैच है, जो टीम हारेगी वो घर जाएगी, और जो टीम जीतेगी वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से जो है वो मैच खेलेगी फाइनल तक रसाई हासिल करने के लिए। तो भाई क्या लगता है आपको कि सबसे पहले तो जिस तरह से स्लॉपी फील्डिंग की है लाहौर कलंदर ने, और काफ़ी चांसेस दिए हैं, वार्नर ने 75 रन की इनिंग खेली, फिर उसके बाद किसी ने उनका साथ नहीं दिया, खुशदिल शाह ने आके वहाँ पर परफॉर्म किया, और इसी दौरान मेरे प्रोड्यूसर ने बताया कि लाहौर कलंदर ने इस मैच में कामयाबी हासिल कर ली है और फाइनल के लिए क्वालिफाई, सेमीफाइनल इनफैक्ट एक तरीके से बन गया है, तो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो जो बात हम कर रहे थे कि गलतियां की हैं पहले लाहौर कलंदर ने, जिसके से 190 रन बने, और फिर कराची किंग को मैं बाद में आपसे फिर डिस्कस करता हूँ। थ्रू आउट हमने टूर्नामेंट में देखा हमारी फील्डिंग तो बड़ी नाकस रही है, और वो एक वजह ये भी हो सकती ज़रूर है, लेकिन आज के मैच पे अगर मैं बात करूँ तो मेरा 35 रन्स दिए थे उन्होंने, कोई 5 में, और 5 विकेट्स भी ले लिए थे, लेकिन उसके बाद जैसा आपने बताया कि आन के जो 190 तक करा दिए। मुझे ये समझ नहीं आ रही, देखिए पहले भी जो कराची ने मैच हारा है तो आपने देखा कितने रन्स बनाए थे, इट मीन्स कि इनकी बॉलिंग नाकारा थी, वही वजह थी। अब आज अगर बैटिंग जो है करने का पहले ख्याल आया, क्या कल के मैच को देख के ख्याल आया कि बाद में टीमें जो हैं वो शायद रन्स ना बना सकें,
तो आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें, जो भी खेल रहा है अपनी स्ट्रेंथ पे खेले। आप दूसरे की स्ट्रेंथ या ये सोच रहे हैं कि यार यहाँ ऐसा हुआ था, कल ऐसा हो गया था, हम ऐसे, तो आपका दिमाग तो कहीं है ही नहीं ना। जो लोग आपके साथ बैठे हैं, आप फिर इसका मतलब नहीं है, आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें। आपकी बॉलिंग नाकारा थी तो आज फिर आपने ये क्यों कर लिया, तो आप वही कर लेते हैं ना भाई, शायद आपके रन मतलब। बहरहाल वो वार्नर अगर कैच उन्होंने खूब गिराया साहब, वार्नर का कैच बड़ा अच्छा कर गया वो नईम की गेंद पे, वरना वार्नर और लंबा ले जाता कैच के 230 से। खैर वो जब होते तो उस तरह रन भी बनते, लेकिन एक 200 प्लस पे जाके जो है एक प्रेशर आदमी पड़ता है। तो आई थिंक कराची ने बहुत ख़राब क्रिकेट खेली है। अब देखना ये है कि वहाँ पे अब जो है वो जाकर इस्लामाबाद यूनाइटेड से क्या सिलसिला बनता है इन लोगों का सबका। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है लाहौर जो है ना, ठीक मोमेंटम पकड़ लिया लाहौर में। तो फिर आपको क्या लग रहा है किस तरह वार्नर ने बैटिंग की है? थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमने देखा कि विंस ने कुछ ग्लिम्सेस में अच्छी बैटिंग की है, सैफर्ट भी जो उनके खेलते हुए हमें नजर आए, ग्लिम्सेस में इनकी तरफ से परफॉर्मेंसेस बैटिंग में जरूर आई हैं, लेकिन थ्रू आउट इनकी जो बैटिंग का बोझ रहा है वो वार्नर पे रहा है या फिर नीचे के खुशदिल पे आ जाता है पूरा बोझ? अली मुझे ऐसा लगता है कि यार आज बैटिंग में थोड़ा सा कराची किंग्स जो है ना, वो जहाँ सादबेग था वहाँ मेरे ख्याल में सादबेग का आज नहीं बनता था, क्योंकि डू और डाई मैच था, आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे और वो फील्डिंग में भी नजर आए होंगे कराची किंग्स के बाद ऑप्शन आपको। वार्नर एक लकी आज कह लीजिए वो रन्स मार गया, वरना वो 40-42 रन पे जो उनका पहला कैच छूटा था उसके बाद तो ये होना चाहिए था कि वार्नर के पास से अच्छे खासे रन आने चाहिए थे, वो भी नहीं आए। न्याजी थोड़ा बहुत करके गया, आखिर में वो थोड़ा खुशदिल ऐड ऑन कर गया, वरना ये रन्स तो तकरीबन 210-215 के अच्छा, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जिस तरह 52 बॉलों में ठीक है उन्होंने 75 रन जरूर किए वार्नर ने, लेकिन कहीं ना कहीं बाबर आजम की झलक, क्योंकि आप जब होते हैं मुझे बाबर आजम आपको भी याद आते हैं, मुझे भी याद आते हैं, बाबर आजम की झलक जरूर नजर आई है कि 52 पे 75 वार्नर के शाया निशान नहीं है यार। 52 पे 75 वार्नर के शायद, मतलब वार्नर ने कब, आपको ये बताइए, वो तो टेस्ट क्रिकेट होती है तो शायद आप समझ ले कि यार वो कुछ कर जाएंगे सारे फील्डर। लेकिन आज जो 52 से 75 होंगे शायद निशान तो नहीं है में, तो वार्नर का यही है, उसने कभी भी अपने आप को शो नहीं किया बाबर के बगैर। तो मैं कह रहा हूं पाकिस्तान क्रिकेट नहीं चल रही सर। नहीं बाबर आजम को तो वो यहाँ तक पहुंचते भी ना, बाबर आजम अगर होते तो यहाँ तक पहुंचे ना होते एलिमिनेटर तक, ठीक है, वो पहले ही निकल चुके होते। मगर ये कराची ने बैटिंग से मुझे तो मायूस किया, जो आज जिस अंदाज से इन्होंने अपने बैटिंग लाइनअप खिलाया उससे बेहतर हो सकता था। फिर बॉलिंग में तो कराची इनका तौसीफ भाई बता ही चुके हैं कि बॉलिंग इनका नहीं होता, ये मैच जीते हैं अपनी बैटिंग से, और बैटिंग ही आज इनकी फ्लॉप हुई है। लोग कह रहे हैं कि लाहौर ने मिसफील्डिंग करी है, वो तो गेम इज अ पार्ट ऑफ गेम यार, कभी 4 कैच छूटते हैं, कभी 4 पकड़ लिए जाते हैं, ऐसा ये भी तो होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो ओवरऑल कराची का जो फ्लॉप सीन है वो बैटिंग है उनका। ठीक है, अच्छा दूसरे जिस हम वार्नर की बात करें, फखर ने पूरा बैटिंग का बोझ उठाया हुआ है। आज हमने देखा कि इब्तिदाई जो उन्होंने स्टार्ट दिया नईम ने और फखर जमान ने, वो तकरीबन कोई 43 रन्स का स्टार्ट उन्होंने दोनों ने फराम किया और मोमेंटम सेट किया, फिर उसको एग्जीक्यूट किया कि एक्सेलरेट किया कि अब्दुल्ला शफीक अगर आपको याद हो पहले मैच से बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, उसका थोड़ी सी उनकी फॉर्म खराब हुई, लेकिन आज फिर उन्होंने अपने ग्लिम्सेस को शो किया। देखिए, एक तो वो ये बता रहे हैं कि यार सिर्फ चलाने से ही कुछ नहीं होता, थोड़ी देर विकेट पे आप खड़े रहोगे, गैप्स बनाओगे तो रन्स बनते हैं, और उन्होंने शुरू से किया है। यूँ कि हमको गिनती में तो उनको ला ही नहीं रहे कि जो है वो इस टाइप के प्लेयर हैं, मगर वो खेलते ऐसा है आन के, और हमें बहुतों से अच्छा लग रहे हैं। बाबर तो जाहिर है, बाबर से तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, आपके रन्स वो बनाते हैं और जो है मैच की जीत में जो है उनका अहम किरदार होता है। मुझे ये बिल्कुल फ़ख्र ने जो किया, और देखें ये चीज़ अब जो लोगों को टीम से निकाला मीन के रेस्ट कराया गया, उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए, वो खुद सोचें कि यार हम जिस नंबर पे जाते हैं ना, वो ये फ़ख्र वाला खेल है, वार्नर वाला खेल है, इस टाइप की क्रिकेट हमें खेलनी है, तो आप फिर आ जाओ, लेकिन इस टाइप का आपको खेलना पड़ेगा। अगर आप लोगों के कहने पे या कुछ आपके जो चहीते लोग हैं उनके कहने पे अगर आप अच्छे प्लेयर हैं, हम तो कह रहे हैं अच्छे प्लेयर हैं, आप इस फॉर्मेट के अच्छे प्लेयर नहीं क्या आप मतलब आप बाबर आजम फखर से सीखेंगे कि कैसा खेलना है? अरे बिल्कुल, देखिए मैं तो फॉर्मेट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मैं तो फॉर्मेट, हमेशा फॉर्मेट को मैं कहता हूँ कि फॉर्मेट जो है, आज गलतियां की ना, एफवी भाई ने बताया ना कि आपके बैटिंग ऑर्डर को क्या किया आपने, आपकी खुद समझ नहीं आ रही।
आपकी कमजोरी हम यहाँ बाहर बैठ के देख रहे हैं कि आपकी बॉलिंग सही नहीं है कराची की। आपने 200 कितने करा देते हैं, उसके बाद जो है आप आज सोचते हैं यार पहले हम, तो आप तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे सही कि हम आया बॉलिंग करें या पहले बैटिंग करें, क्योंकि ये वही चीज़ थी जो आपकी हार का जो है ना सबब बनी है आज। ठीक है, हार का यही सबब बनी है। और पाकिस्तान क्रिकेट में एक ऐसी शख्सियत भी है कि जिनको बादशाह कहा जाता है। उस तरह बादशाह अपने दरबार से बाहर निकल के देखता नहीं है, उसको सब अच्छा है कि रिपोर्ट मिलती है। इस तरह इस क्रिकेटर को भी ऐसा लगता है कि सब अच्छा है कि रिपोर्ट मिल रही है, और अपने दरबार से बाहर निकल के झांकने की ये कोशिश ही नहीं कर रहा। तनवीर अहमद ने कहा है जनाब कि बाबर आजम और रिजवान जितने रन अगर किसी यंगस्टर ने कर दिए तो उनको सलूट करेंगे। क्या हो गया तनवीर अहमद को? यार तनवीर को मैं क्या बोल सकता हूँ सर, आपको याद होगा पहले प्रोड्यूसर आप थे तनवीर अहमद के टीवी अपीयरेंस के, पहला होस्ट मैं था। नहीं, तनवीर जो कह रहा है उसका तो समझ आ रहा है क्या वो खुद जिम्मेदार है ना। मैं तो सिर्फ ये बता सकता हूँ कि यार आप क्रिकेटर हैं, आप टेक्निकली क्रिकेट को बता सकते हैं, मगर अब तनवीर कोई अगर ऐसी किसी को आइडियल बनाकर कुछ कहना चाह रहा है और अपनी लकीर से आगे ही नहीं बढ़ रहा, वो सोच ही नहीं रहा है कि यार ये पाकिस्तान के लिए नहीं हो सकता, किसी घर की छत पे तो हो सकता है ये, मगर ये पाकिस्तान के लिए नहीं हो सकता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार वो एक अलग चीज है। मगर देखिए अली, बाबर और रिजवान का कल भी मैंने आपको बताया था, ये इनकी क्रिकेट इनका अंजाम है। मतलब अब ये वो चीज है कि आप उन लोगों को तलाश पकड़ें, सबसे पहले उनको पकड़ें, दूर करें क्रिकेट से। जो ये कहते थे कि यही दो हैं, यही फिजिक्स केमिस्ट्री है, यही रोनाल्डो मेसी है, ये दोनों भाई हैं, दोनों तबाही हैं, यही रिजवान है। अबे भाई तुम्हारी ऐसी की तैसी इन्होंने दिया। मैं ये कहता हूं कि मुझे क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। एक हैसन आया जिसके नाम से आपने स्टैम्प लगाई कि इन दोनों को बाहर को, तौसीफ भाई कह रहे थे इन दोनों को निकाला गया है, तो इनको पकड़ के खींच लिया गया। पे खत्म हो गई तुम्हारी क्रिकेट। वजह ये है कि अब वो लोग निकल कर आएंगे जो ये बोलेंगे देखें शाहीन की परफॉर्मेंस कैसी है। यार ये कोई बेंचमार्क थोड़ी है शाहीन का कि शाहीन यहाँ पे, शाहीन ने तो कहा है ना कि मैंने तो पहले ही कह दिया था मुझे रेस्ट दें और नौजवानों को मौका दें। नहीं तो यार अब जब बिठा दिया जब कह रहे हैं। हाँ। ये पहले ही कहते किसी सीरीज से पहले जब सिटी साहब कह रहे थे भैया, बुलाकर समझाया था उन्होंने कि बेटा रेस्ट कर लो, हम चाह रहे नए बच्चे आजमा लें। तो उस वक्त तो सोशल मीडिया पे गजब आप लोगों ने मचा दिया था ये बोल के सिटी को उतारो, सिटी खिलाफ है, सिटी यूं कर देगा। यार आप तो अपने चेयरमैन के पीछे लग गए थे, उसने कॉन्फिडेंशियल बात करी थी, तो आपको तो इससे पहले समझाया गया है, बिठा के लॉलीपॉप मुंह में देकर बताया गया कि यार बैठ जाओ, हम कुछ बच्चे आजमा लें। ना अपने बच्चे आजमाने दिए, आपने सोशल मीडिया से ट्रेंड ये बना के रखा कि इस दफा तुम देखना, इस दफा तुम देखना। अबे कितनी दफा देखना, हर दफा देख लिया तुम्हें, अब बचा क्या है? अब क्या ये बांग्लादेश की मरी हुई टीम जो आ रही है जिसको यूएई ने सीरीज मार दी है, उसके खिलाफ भी खेल के रन बना के तुम्हारा वो रन करेंगे क्या? उन रन का फायदा क्या होगा? तो बेहतर ये घर बैठ के देखो, अब या डोमेस्टिक जाओ, T20 खेलो, वहां पे परफॉर्मेंस करो, मारो फखर की तरह। फखर ने 4 साल नीचे सेटिंग बना के खेलते रहे, ये नहीं बोला कि यार मैं मेरा नंबर ये है। उमर अकमल बेचारा बेकार में बदनाम हो जाता है कि यार मैंने अपने नंबर का बोला तो मुझे बाहर कर दिया गया। ये फखर से भी तो पूछा जाए कि भैया 3 साल तक तुम छुपके खेलते क्यों रहे नीचे? ठीक है, तुम तो ऊपर ही अच्छा खेलते हो ना यार। तो खिलाड़ी भी इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार अगर ये इनकी पैरवी नहीं करेंगे जो इस वक्त के अपने डॉन चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, तो मेरा नंबर भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा या मुझे स्क्वाड भी नहीं लिया जाएगा। तो यहां तो ये वाले अली सियासत होती है। उससे हुआ क्या, फखर जैसा एक टैलेंट आपके पास अब लीग में परफॉर्मेंस करने के लिए रह गया, बाहर भेजो तो बेकार है उसमें भी, क्योंकि उसको उसके नंबर पे नहीं खिला रहे और जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। वरना वो बता रहा है मुसलसल कि वो पावर प्ले में किस हद तक जो है वो डेंजरस और लीथल बैट्समैन साबित हो सकता है। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उन फैसलों के हवाले से जिनको मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जाता है। हैसन को व्हाइट बॉल का कोच लेकर आ रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड आखिरी 4-5 मैच जो है वो मुसलसल हारती हुई नजर आई है। तो फिर ऐसा कोच जिसकी कोचिंग में टीम मुसलसल हार रही है, उसको आप जो है वो पाकिस्तान टीम की बाग दौड़ दे रहे हैं। ये फैसला किस हद तक सूदमंद होगा, ये जानेंगे तौसीफ अहमद साहब से और खबर रज़ा हफीज़ साहब से एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे कुछ अक्रॉस द बॉर्डर से कुछ जो खबरें सामने आ रही हैं। कल मैंने जब प्रोग्राम का आगाज़ किया था, इब्तिदा की थी, तो उस वक्त मैंने कहा था कि आज 21 मई है और पूरी दुनिया में इंटरनेशनल टी डे मनाया जा रहा है। मेरी बात की तो शायद इतनी अहमियत नहीं रही, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पे एक तस्वीर को पोस्ट किया, उसको लेकर सोशल मीडिया को पे जो है तेंदुलकर को बहुत ज़्यादा ट्रॉल किया गया और किसी ने कहा कि अच्छी चाय पीनी है तो पाकिस्तान आ जाएँ, किसी ने कहा यहाँ आ जाएँ, चाय के साथ बिस्किट भी मिलेंगे। और तेंदुलकर ने सोचा भी नहीं होगा कि उनको इतना ज़्यादा ट्रॉल किया जाएगा। इफ़ी भाई, ये तेंदुलकर के साथ क्या हो गया? गलत मौके पे गलत तस्वीर डाल दी उन्होंने। नहीं अली, मेरे ख्याल में सचिन तेंदुलकर ने बिल्कुल ठीक किया। वो सेलिब्रेट कर रहा है। वो अगर
अगर आप उसको सिर्फ इंडियन पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो बिल्कुल गलत है, मेरे नज़रिए से तो बिल्कुल गलत है। वो आप तमाम दुनिया भर में जितने लोग चाय पीते हैं उनकी तर्जुमानी कर रहा है। ठीक है, आपका कुछ और आपका परसेप्शन होगा चाय के हवाले से, ठीक है, मगर मैं यहाँ तेंदुलकर को उस पोस्ट को मैंने लाइक भी किया, पसंद भी किया, और शायद आज मैं इस बात पे कमेंट भी करूँ जाके कि आपने बहुत अच्छा किया कि आपने चाय को सेलिब्रेट किया। और मैं, क्योंकि मैं टी लवर हूं, तो मुझे इस बात का अंदाजा है ना यार, जब दुनिया मना रही है, उस वजह से नहीं कहा। नहीं, मैं किसी वजह से भी, देखिए यार, मैं तो किसी वजह से भी इस वजह से नहीं कहा। अगर उसको इस बात का इल्म होता, उसके बावजूद भी करता हो। देखिए वो सेलिब्रेट, यूएनओ की एक रेजोल्यूशन आप बता रहे हैं ना, कोई है कि यार चाय का दिन मनाया जाए, तो ऐसी की तैसी वो मना रहा है, खत्म बात। आप कोई कुछ भी समझता रहे यार इस हवाले से। और चाय वो मशरूब है जो पाकिस्तान इंडिया में बहुत ज्यादा पिया भी जाता है, और इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, कीनिया, ये वो ममालिक हैं कि जहाँ पे चाय की बहुत ज़्यादा काश्त भी होती है। इस वजह से सचिन तेंदुलकर ने तस्वीर दी होगी, क्योंकि चाय वो मशरूब है कि जिसमें गाने भी बहुत सारे, एक गर्म चाय की प्याली हो, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसलिए किसी ने चाय पे बुलाया है, तो बहुत सारे गाने भी हैं इसमें। और ये वो वाहिद मशरूब है जिसकी वजह से जो वो क्रिकेट में वक्फा भी है, यानी चाय का वक्फा आपने सुना होगा। तो अगर तेंदुलकर ने तस्वीर डाल दी है तो कौन सी क़यामत आ गई है तौसीफ भाई? यार मैं जो जैसी उसकी तेंदुलकर की एक वो है ना, वो मुझे नहीं, वो नहीं सोच रहा था कि मेरे पे ऐसा अजाब आ जाएगा। उसने तो अपने हिसाब से, मगर जाहिर है अगर वो शायद कोई सोच लेता गहरे उससे, तो शायद वो ये ना करता। इसलिए कि उसे पता कि यार सर, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की ना, कंट्रोवर्सी वाली, कभी उन्होंने ऐसी बात ही नहीं की है। तो भाई ये तो चीजें सोच के बोले आदमी कि भाई क्या है, लेकिन मुझे जिस तरह का वो पर्सन है उस हिसाब से नहीं। लेकिन बहरहाल ये तो अभी पता नहीं क्या क्या करते रहेंगे, अपने अच्छे लोगों को भी ये जो है गलत बातें करेंगे उनके खिलाफ। तो उसने अगर कह दिया, चाय तो हमें ही पसंद है, हम भी जब होते हैं हम कहते हैं जी टीवी से यार चाय फौरन ज़रा गर्म लाना। चाय तो कराची और हम लोग चाय साथ साथ हैं, अगर 4-5 चाय दिन में ना पिए हम तो हमारा तो स्वाद आता ही नहीं है। तो बेचारे को खामखा घेर लिया मेरे हिसाब से। बिल्कुल, क्योंकि सचिन ने कभी इस तरह की कोई बात नहीं की। मुझे याद है कि उनको एक मशरूब साज कंपनी ने अपने ऐड में लेते हुए कहा था कि आप पिच के ऊपर खड़े होकर हमारी बोतल लेके घुमाइएगा। तो उन्होंने कहा मैं क्रिकेट से बड़ा किसी को नहीं समझता हूँ, तो उन्होंने स्टंप्स के साथ इस तरह किया था, लहराया था, स्टंप्स को वेव किया था, लेकिन उन्होंने बोतल उनकी नहीं लहराई थी। तो सचिन का ये कैलिबर है, ये उनका स्टैंडर्ड है, इसका स्टेचर है, जिसकी वजह से उनकी इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में भी इक्वली इज्जत की जाती है। सॉफ्ट ड्रिंक थी, जी सॉफ्ट ड्रिंक, फिर पाकिस्तान में भी इसीलिए उनकी वो इज्जत की जाती है। चाय के मामले में तो तौसीफ भाई सचिन एक ग्रुप में, लेकिन क्रिकेट के मामले में जनाब इंडिया कहता है कि पाकिस्तान के साथ उसको एक ग्रुप में नहीं रखना चाहिए। पहले खबरें आ रही थी कि इंडिया जो है वो एशिया कप का बाइकआउट करने जा रहा है, अब ये खबरें आ रही है कि इंडिया ने रिक्वेस्ट की है कि जनाब हमें पाकिस्तान के साथ एक ग्रुप में नहीं रखा जाए। तो कहां तक वो कहते हैं ना, छुपोगे कहां तक छुपाएं, ये वाली सिलसिला चल रहा है इस वक्त। देखिए यार अली, इसकी भी तरदीद आ जाएगी, बहुत जल्द आ जाएगी, शायद 12 घंटे में आ जाए कि यार हमने ऐसी कोई बात ही नहीं करी। ब्रॉडकास्टिंग राइट जरा बताइएगा कितने हमारे व्यूअर्स को? 170 मिलियन तो मुझे अंदाजा है, और इसके अलावा कहीं और हो सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि यार ये कभी भी नहीं हो सकता अली कि इसके अंदर सिर्फ एक बंदे के हाथ में फैसला हो। ठीक है, अगर आईसीसी से ये रिक्वेस्ट की जा रही है तो यार ये मतलब आईसीसी क्यों मानेगा इस रिक्वेस्ट को? ये तो सारी चीज़ें डिसाइडेड होती हैं कि यार किसने क्या करना है। ये जो फिक्सचर आता है जिसके ऊपर दुनिया भर में सारे मैचेस के लिए आते हैं इंटरनेशनल, ये बाकायदा तयशुदा एक स्केड्यूल होता है। हाँ, कोई आसमानी आफत आ जाए, कोई और दूसरी चीज़ आ जाए, जैसे शक्ति तूफान आ रहा है यहाँ पर, कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाए खुदा ना खास्ता, तो यार चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं। मगर क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, तो किसी एक बोर्ड का फैसला या किसी 2 बोर्ड का फैसला नहीं, यूनानिमस डिसीजन होगा और वो उसके ऊपर फैसला किया जाएगा। आईसीसी में ख्याल में किसी प्रेशर में आएगा नहीं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है जब तक जयशाह साहब हैं तो इस तरह की फेक न्यूज़ निकलती रहे और बाद में उसकी तरदीद आती है। लेकिन तो किस तरह देखते हैं कि आईसीसी को हेड करते हैं जयशाह, एसीसी को हेड करते हैं हमारे मोहसिन नकवी साहब, और दोनों जो ममालिक की राइवलरी है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। ये ऊंट किस करवट बैठेगा आखिर? देखिए, नकवी साहब तो अभी आए हैं और जाहिर है वो सब चीज़ों को देख रहे हैं, उनको मशवरे भी सारे दिए जा रहे हैं। इस मामले में मैं ये ज़रूर कहूँगा, और भाई अब भी समझ लो कि हमारे बगैर आप नहीं चल सकते भाई। ये जो आप बातें कर रहे हो, अब जो ये फजूल की बातें हैं, जैसे फ्यू भाई ने सारी बातें बताई, भाई खेलो ना। तो आप उस दिन कहते हैं इंडिया सर हमें नहीं खेलना, या अब कह रहा हूं मैंने खेला,
उस वक्त भी यही बात कर रहा था कि भाई खेलो खेलो, हम खुद कहते थे, मगर आपने जो हरकतें की तो उसमें तो आप हमारा दिल भी नहीं कर रहा यार आपसे खेलने को। मजे की बात है, लेकिन वैसे मजे की बात इफ़ी भाई ये है कि अभी तौसीफ भाई बोल रहे हैं कि इंडिया से खेलो, और जब ये बॉलिंग करते थे तो इंडिया को खेलने नहीं देते थे, तो मतलब ये खुला तजाद नहीं है। तजाद अपनी लेकिन यार वो टाइम में अब लेकिन था, टेंशन तो उस वक्त भी थी, बट ऐसा माहौल नहीं था। और देखें ये 2 मैच जो एक उसमें ले रहे हैं ना, कि हमारे क्यों पड़ते हैं 2 मैच, जो भी होता है, जिस तरह इफ यू आई ने बताया कि टीम में सब कुछ होता है, हमें फ्राइडे को मैंने कहा भाई फ्राइडे को मत खेलना, ये लोग अब ये शुरू हो गए थे फ्राइडे में मुसीबत पड़ जाती है, ये होता है यार, ये अजीब सी बात। फिर उसके बाद अगर ये होता है तो आपका सबसे ज्यादा अर्न करने वाला ही पाकिस्तान और इंडिया का है सारा खेल, तो आप इससे भाग रहे हो आप, अगर ये न्यूज आई है। लेकिन इफ़ भाई जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, डिनाई हो जाएगा कि नहीं हमने तो हो जाएगा। देखिए अभी मुझे याद है मोहसिन नकवी कुछ अर्से पहले, कोई 15-20 दिन पहले यही बात कर रहे थे, जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था नहीं यार हम तो खेलेंगे जाके, बिल्कुल ही ठीक है, हमने क्योंकि कह चुके हैं हाइब्रिड मॉडल पे, तो हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, खेलने से इनकार नहीं है अली, खेल तो चलते रहना चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा कि यार खेल की आप बाउंड्रीज बना दें और बोलेंगे यार हम नहीं करेंगे, यूं नहीं करेंगे। जब ताकत के नशे में चूर होता है ना आदमी, तो वो गलतियां उसी से होती हैं, ठीक है। और जो लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, पाकिस्तान ने बड़ी स्ट्रगल करी है 15-16 सालों में इंटरनेशनल क्रिकेट को लाने में। अली मैं आपको, क्योंकि मैं अपने लोगों की तर्जुमानी करता हूं, आपकी बात सही है, लेकिन थोड़ा मैं ब्रेक पे आने, मुझे इंटरप्ट करूंगा। ताकत के नशे में चूर थे सुनील गावस्कर, इंडियन क्रिकेटर जो इतने बड़े बड़े पहले स्टेटमेंट देते, अब जो सूरत हाल हुई है इस वॉर के बाद, आपको लगता है थोड़ा उनका भी टेम्परेचर नीचे आएगा, थोड़ा वो भी आपे में आएंगे? नहीं अब क्या नाम है, सुनील गावस्कर को तो फेवरेट जो खिलाड़ी है वो तो बाबर आजम है, तो इसको ताकत के नशे में चूर तो नहीं खेलना चाहिए, मेरी नजर बेवकूफी बोल सकते हैं कि यार उन्होंने भी जानबूझ के तफरी लगाई हुई थी, भाई फेवरेट जो है वो बाबर आजम। तो मैं ये कह रहा हूँ अली, ये होता है हीट ऑफ द मोमेंट में, बहुत सारी चीजें जज्बात में आ जाती हैं, आपको रियलाइज होती हैं। गावस्कर जो है वो कुछ भी है, इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट का बड़ा नाम है, ठीक है, उनकी बात कहीं ना कहीं सुनी जाती है, और कहीं अगर वो गलत होते होंगे तो उसका अदाला कहीं ना कहीं करते जरूर होंगे। ऐसा नहीं है कि दुनिया में पाकिस्तान इंडिया में सारे ही लोग जो है वो तफरी लगाने के लिए बैठे हैं, सीरियसनेस भी कहीं ना कहीं चल रही है, कहीं ना कहीं नजर आती है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो फिर मजीद बात करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज जिस तरह से लाहौर ने कामयाबी हासिल की है, अब कल उसका मुकाबला जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड को लाहौर जो है वो जमने में ही नहीं आ रहा है, उसको राह से ही नहीं आ रहा है, मुसलसल उसको गद्दाफी स्टेडियम में शिकस्तों का सामना करना पड़ रहा है। और दिलचस्प बात यह है, उसी टीम के कोच माइक हैसन को वाइट बॉल का कोच मुकर्रर किया जा रहा है। क्या एक और गलत फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करने जा रहा है? हैसन की तकरीरी को किस तरह देख रहे हैं, जिस तरह अभी मुसलसल हम देख रहे हैं कि यूनाइटेड को जो शिकस्तों की एक सीरीज़ है उनके पीछे? देखो अली, एक बात तो समझने की है, ये कोच और ये सब, पहले ये चीज़ें नहीं थी ना, आपको पता ही है। और पहले जब चीज़ें ये नहीं थी तो प्लेयरों के दिमाग होते थे खेलने के लिए, कोई आदमी साथ लग जाता था टीम के, तो वो कोई बहुत एक्टिव नहीं है, पुराना प्लेयर होता था, ये जो भी वो बात करता था, लेकिन उस वक्त लोगों को पता था कि हमें क्या करना है। ये जो आए ये कोच कुछ भी नहीं कर सकते, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपको बता सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा खेलना, तो उसने है। अब तक आपने नहीं देखा कि बाबर उसी तरह खेल रहे हैं। अगर कोच कह चुका होता है या नहीं कहा होगा क्या कोच ने कि यार थोड़ा सा एक्सेलरेट करो यार, ऐसा खेलो ऐसा खेलो, नहीं कहा होगा, लेकिन वो उसी रीत पे चल रहे हैं। तो इट मीन्स कि प्लेयर अपनी मर्जी से खेल रहा है, हमारा, दूसरी दुनिया का नहीं। दुनिया का तो आपने देख लिया कि बाहर से आन के गोरे ने यहाँ पर इतनी मार मारी है कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो फिर आप इंटरनेशनल में जब चले जाते हैं ना, ये तो एक ऐसे मैचेस है ना, फिर वहाँ जाके सोचते हैं यार कहीं मैं अगर रन नहीं किए तो मैं बाहर हो जाऊँगा। अब कई ऐसी मिसालें हैं जो पीछे परफॉर्मेंस दी हुई और वो बाहर हो गए, और जो टीम अनाउंस की है उसमें नॉन रेगुलर बॉलर, आई मीन पार्ट टाइम बॉलर्स को ज़्यादा भर दिया है। क्या अनाउंस कर रहे होता है ये जो आए हैं हैसन, या हैसन नहीं नाम है ना, माइक हैसन भाई, माइक हैसन साहब, आप अपना टाइम थोड़ा सा निकालेंगे, उसके बाद अल्लाह ने चाहा आप भी जो है बुरा भला कहते हुए निकल जाओगे। मेरी अपनी इसलिए कि आप नहीं जीते, आपके डिसीजन नहीं, आपने तो अभी कहा था हम बाबर, हमारी वो जो है वो
पूरी स्ट्रेंथ है, क्या वेट कर रहे हैं आप कि ये लोग फेल हों? और जो वो तनवीर ने कहा है ना, मैं खुद इंतज़ार में हूँ कि मेरे ये लड़के जो यंगस्टर हैं ये परफॉर्म करें, और परफॉर्म करेंगे तो ये होगा। अब उनको पूरा मौका दे दें इनको खेलने के, लेकिन आपने जिस तरह की टीम बनाई है ना, उसमें मुझे नहीं पता कि साहबजादा कीपिंग करेगा या क्या करेगा। आपको लग रहा है कि तनवीर सिर्फ जो है वो सिर्फ बोल रहे हैं, सोच के नहीं बोल रहे हैं? नहीं, देखें, बोले भी तो आदमी इस तरह बोले ना, मैं अगर एक आदमी के फेवर किए चला जाऊं तो वो तो बेकार की बात है ना। वो नहीं कर रहा, मैं फेवर किए जाऊं, मैं उसकी गलतियों को देखूंगा कि यार वो ये कर क्या रहा है। बाबर अच्छा प्लेयर है ना, है वो इस फॉर्मेट में नहीं। हम तो शुरू से ये बातें कर रहे हैं कि बाबर इस फॉर्मेट में इस नंबर पे नहीं है, और नीचे के नंबर पे अगर जाएगा तो उसकी जगह नहीं बनती। हमने ये बात की है। आप अपने आप को चेंज कर लो, मुझे गलत साबित कर दो, हमें खुशी होगी। गलत साबित कर दो, आप जाके आपने लास्ट मैच में रन्स किया, हमें खुशी जरूर हुई, लेकिन मैं आपको बता दूं इंटरनेशनल में आप जिस टाइप की क्रिकेट खेलते हो उस तरह बड़ा मुश्किल। फिर भी आपको लगता है कि तनवीर ने ये बाबर का एक बुत सा बना लिया कि रोजाना उस पर एक नया हार चढ़ा रहे होते हैं? वो ये नहीं देख रहे कि पाकिस्तान को किस चीज़ की जरूरत है और पाकिस्तान को किस चीज़ की जरूरत नहीं है। मुझे तो लग रहा है तनवीर शायद समझ चुका है कि मेरे जितना ही गेम है रिजवान और बाबर का, इसीलिए सपोर्ट कर रहा है। बहरहाल मैं तनवीर की बात तो नहीं करूंगा, उसका अपना ओवरव्यू है, वो शायद अपनी पसंद देखता है, वो पाकिस्तान के लिए जो बेहतर है वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। बाबर और रिजवान की तो वही पुरानी कहानी हो गई है। क्या इसमें बोलूं यार ना। अच्छा, हैसन के लिए क्या कहेंगे? चलो हैसन को अभी जिस तरह अपॉइंट कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस तो अच्छी नहीं है अभी। 4-5 अगर उनकी कोचिंग में कंटिन्यू इन सीरीज इन अ रो अगर मैच हार रही है तो मतलब उनसे तो उनकी परफॉर्मेंस में सवाल निशान बनता है। अली मोहम्मद यूसुफ टीम के साथ थे, बैटिंग कंसल्टेंट गए थे वो, ठीक है। उनसे पूछ लिया किसी ने पकड़ के कि यार यूसुफ भाई ये बताइए रिजवान की टेक्निक का। यार ये मेरे डोमेन में नहीं आता। पहला हफीज कह रहे हैं 3 महीने तक मैं बाबर को समझाता रहा, डायरेक्टर क्रिकेट थे, 3 महीने तक समझाता रहा, यहाँ तक कि मेरी फ्लाइट भी सो गया था मैं समझा के उनको कि फ्लाइट निकल गई मेरी। तो यार आप अंदाजा लगाइए कि ये अभी की बातें नहीं है, ये पिछले 1.5 से 2 साल की बातें। तो इनको यकीनन कुछ ना कुछ कहा जा रहा होगा। यूनुस खान के साथ बदतमीजी की जो लानत है ना इन लोगों पे अब पड़ रही है। असल में करनी किसी और नहीं थी, करवाई किसी और से गई, ठीक है। अब ये वाला गेम हुआ है ना, हमें तो अंदाजा हो गया ना पीछे सियासत। अच्छा वैसे मैं बहुत लाइटर नोट पे बात कर रहा हूँ, इसको अपने पर्सनल ले ना कोई अपने दिल पे ले, ना इस खेल से मुंसलिक खिलाड़ी अपने दिल पे ले। अमूमन कहा जाता है कि गोल्फ जो है वो रिटायर्ड लोगों का खेल है। बाबर आजम आजकल गोल्फ खेल रहे हैं, ज़हनी तौर पे रिटायर्ड हो चुके। अबे मेरे ख्याल में गोल्फ के चैंपियन को अगर पता चल गया ना कि ये भी खेल सकता है गोल्फ, तो गोल्फ ही छोड़ देगा। टाइगर वुड छोड़ देगा। कमाल हो गया यार गोल्फ। तुम्हें क्रिकेट की बॉल नजर नहीं आ रही। 90 मिली सेकंड से सर वो रुकी भी सेकंड से तुम बॉल ही नहीं पकड़ पाते, इसीलिए तो आउट हो रहे हो। अब ये टेक्निकल चीज है, ये कोच ने बताई होगी उनको कि भाई चेंज करो, तुम जितनी देर में बल्ला लेकर आते हो उतनी देर में बॉल अपना काम कर चुकी होती है। शायद इसलिए खेल रहे हो ना कि दुनिया का वाहिद खेल है कि इसमें रुकी हुई बॉल को आपको हिट करनी है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ वो कहाँ है वो लोग जो कहते थे बड़ा लेट खेलता है, बड़ा डिसेंट खेलता है, जब ये ड्राइव मारता है तो पोइट्री, भैया सब पोइट्री तेल हो गई तुम्हारी। हकीकत ये है कि ये फॉर्मेट से अगर लड़के निकले ना, खासतौर पे हमारे, हम दूसरे तो शायद अभी दूसरे भी छोड़ दें अपनी जगह है, लेकिन हमारे प्लेयर्स अगर ये फॉर्मेट से निकले ना फिर इनका दिल बिल्कुल नहीं मानेगा। और मैं एक चीज़ और बताऊं कि हर कोई टीवी पे बैठ के सही बात भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं, तो इसकी भी ट्राई करें कि भाई अगर हम यहाँ से कहीं से इधर उधर जाते हैं तो हमें कोई भी चैनल जो आपका वो है वहाँ बैठ के कम से कम क्रिकेटिंग उसमें ठीक बातें हमें करना चाहिए। बहुत से लोग बुरा भला कह रहे थे, जैसे ही वो बोर्ड में गए तो वो अच्छा कहना शुरू हो गए। तो ये चीज़ें आप करोगे ना तो आपका पाकिस्तान में तो चल जाएगा, बाकी आपकी जो चीज़ें हैं वो इतनी अच्छी नहीं रहेंगी मैं समझता हूँ। और इन लोगों को चाहिए कि अपने आप को सोचें कि हमें करना क्या है। ठीक है जनाब, अब थोड़ा सा प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ लेके चलते हैं। कर लाहौर इस्लामाबाद का मैच है, जो टीम जीतेगी वो फाइनल में कोयटा के मध्य मुकाबले होगी। इस टूर्नामेंट का, इस PSL सीजन 10 का पहला मैच भी इन्हीं दोनों टीमों के दरमियान खेला गया था। क्या लग रहा है आपको, कल लाहौर या इस्लामाबाद? यार सेलिब्रेशन पे उसके क्रैम्प आ गया था हारिस के, 2 घंटे में इन्होंने 20 ओवर कराया। मुझे इतनी गर्मी में कल का मैच लाहौर के लिए बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। ये वाला तो उन्होंने जान मार के निकाल लिया। अगला कल का मैच
इस्लामाबाद क्योंकि ठंडा है, आराम से वो रिकवर कर सकता है वो यहाँ पे, उसके बाद आप इस्लामाबाद के साथ हैं कल इस्लामाबाद के लेकिन मैच लाहौर में ठंडा का है, गर्म में लेकिन इस्लामाबाद ठंडा है। लेकिन तो आपके सहन में तो ये चीज़ होगी कि इस्लामाबाद रास नहीं आ रहा है लाहौर को, क्योंकि लाहौर जो है इस्लामाबाद को रास नहीं आ रहा है, मुसलसल यहाँ पे हार रहे हैं, हालांकि उन्होंने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया था। अली अगर लाहौर की कंसिस्टेंसी रही ठीक है तो शायद कोई चांस बन सकता है, मगर आज भी अगर देखें तो लाहौर आखिर में बैटिंग, अगर वो शफीक की बैटिंग आप निकाल दें तो ज्यादा मार्जिन से नहीं जीत पाया लाहौर, तो लाहौर की स्ट्रगल ज्यादा है। अब हारिस की क्या कंडीशन है, सेलिब्रेशन पे क्रैम्प आया था उनके ठीक है, तो कुछ चीजें हैं लाहौर के जो नेगेटिव हैं वो कल के मैच में साहबजादा फरहान भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाथ पे बॉल लगा था, कल वो अवेलेबल है या नहीं ये भी बड़ा सवाल है। देखिए मैं मेरे हिसाब से देखिए मैं शुरू से कह रहा हूँ कि एक टीम जो बैलेंस बनी है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड थी, उसमें काफ़ी मिक्सचर थे और बड़े ठीक ठाक मिक्सचर, लेकिन ये जो बीच में एकदम 3-4 मैच हारे और फिर कल जो हारे उससे ये डिस्टर्ब ज़रूर हुए हैं। लेकिन अभी भी मैं कहता हूँ कि अगर आप तरीके से खेलें, आप देखें ना, आप सही यूज़ करें सबका, आपकी टीम काफ़ी बड़ी टीम है आपकी, तो मैं कहता हूं कि इस्लामाबाद इस वक्त भी फेवरेट। लेकिन हारिस रऊफ ने लास्ट मैच जो खेले 31 रन देके 4 आउट किए, एक वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं वो, इसकी बात करना हारिस रऊफ वर्सेस इस्लामाबाद। देखिए हारिस रऊफ डेफिनेटली एक एक्सपीरियंस बॉलर तो है और आपको पता ही है कि वो जो है ऐसे मौक़ों पे, लेकिन बात वहीं आन के ठहरती है कि भाई यार हारिस ही का सोच रहे हैं आप, अकेली जा रहा है, लेकिन औरों को भी इसकी परफॉर्मेंस देनी, औरों को भी परफॉर्मेंस देनी चाहिए। थैंक यू सो मच तौसीफ भाई, थैंक यू सो मच। इफ़ी भाई हमारे साथ मौजूद थे, कल भी हमारे साथ यही दोनों पैनलिस्ट होंगे, लेकिन जाते जाते आज मुझे पूरे शो में ऐसा लगा है कि मैं जैसे किसी सिग्नल में हूँ, तौसीफ भाई और इफ़ी भाई को एक नज़र से देखता हूँ तो ऐसा लगता है लाल और पीली लाइटें सिग्नल पर मैं खड़ा हूँ, और मुझे पता होता मैं भी ग्रीन शर्ट पहन कर आता तो आज पूरा हमारा सिग्नल जो है वो बन जाता। लेकिन इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा, कल एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी, उस वक्त के लिए अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।